नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे झालावाड़ में मौत के स्कूल की। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में जर्जर स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो गई और 22 बच्चे जख्मी हो गए। इन मासूमों ने अभी जिंदगी की सीढ़ी चढ़ना शुरू ही की थी कि उससे पहले ही इनकी जिंदगी चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले कई बार जर्जर स्कूल की मरम्मत की मांग की गई थी, लेकिन स्कूल की मरम्मत ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग की आपसी लड़ाई के बीच लटक कर दम तोड़ गई, जिसका हर्जाना इन मासूमों ने अपनी जान देकर चुकाया है। आलम यह है, जिन बच्चों की आंखों में माँ बाप कामयाबी के सपने तलाश रहे थे, अब उन्हें इस जर्जर स्कूल के मलबे में उनकी लाशें तलाशनी पड़ रही हैं। बात इतनी ही नहीं है, ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें खुद पैसे इकट्ठा कर स्कूल की मरम्मत करने को कहा गया था। प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगी फीस भरी नहीं जाती, सरकारी स्कूल में बच्चों को खोने का डर। तो अब सवाल इस बात का है कि आम आदमी के बच्चे आखिर कहां पढ़ें। हादसे पर शासन प्रशासन ने लीपापोती शुरू कर दी है। स्कूल के हेडमास्टर समेत कई शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। मुआवजे का मरहम और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया गया है, लेकिन सच ये है कि मौत का स्कूल अभी भी वहीं मौजूद है, जिसे हटाने के लिए बड़ी योजनाओं और गहन चिंतन की जरूरत है। ये वही मौत का स्कूल है जहां पर ये देखिए बच्चों का इलाज की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस हादसे से आहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग के लिए एक शानदार उपलब्धि के तौर पर रहेंगी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, इसको लेकर उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि विषय दोषियों पे कार्रवाई करने का नहीं है। सरकार का काम है, जांच होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। वहीं हादसे को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो, तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए। हादसे पर परिजनों और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात छेड़ दीजिए हमने कि यह विद्यालय ढल सकती है, मैं अंदर से कोलरा पड़ गई। इस नेता लोग ने कि कुछ नहीं, तुम तो ऐसे के करा देंगे काम हो। हम तो ये के बाद में कोई ने चेती नहीं दे रही मास्टर की, तो मास्टर ने भी एक ने की कि अरे नहीं ऐसा नहीं बोले कि बाहर निकलो। हम बाहर निकल गया। उसके बाद में गरीब आदमी था तो मैंने कहीं भी नहीं की, ये नेता लोग ये दबा था। तो आज क्या हुआ? आज विद्यालय दल्ड की उम्र 50 लड़का लड़की था, जिसमें 4 तो मौत होगी और घायल है।
फिर सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी, अच्छा, और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में, उसका जिम्मेदार। हमारे देवर का लड़का लड़की है। क्या नाम है उसका? छोटू जी का मीनीर काना। मीना और काना है ना? क्या हुआ आज स्कूल में, ये बताओ। स्कूल में साहब है नहीं, 8 बजे लगभग स्कूल डल की, जब बच्चा बच्ची दब किया खूर के लाया ये 1.5 के मातो मासा बांध नहीं, याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डल रही तो याद तो करा पड़ा। कितना पुराना स्कूल था? स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। 7 बजे के बाद हो गई, 7-8 के बजे। फिर क्या आपको कैसे मालूम पड़ी? डल की बिल्डिंग, बिल्डिंग लड़की बच्चा दब गया। बिल्डिंग कितनी पुरानी थी? कितनी पुरानी बिल्डिंग थी? बिल्डिंग 50-40 के लगभग होगा। 50-60 होगी, पुरानी थी। तो चली निकला सर, हम रोड पे बैठा था, स्कूल चलते उसके पहले चल गया हम। अच्छा, पत्थर टोप के निकला, ये भी वहीं था सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं हमें। मैं निकाला था पत्थर, तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो गया। फिर कैसा निकाला सर, निकाल के बाहर निकाले। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी बीजेपी नेता जुड़ेंगे और इनके साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर चंदन कुमार और संजय कुमार पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का। स्वर्णिम जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वर्णिम जी, झालावाड़ में जिस तरीके से ये पिपलोदा गांव में हादसा हुआ है, कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? क्योंकि अभी अगर बात की जाए भजनलाल सरकार की तो उसको आए हुए कुछ ही वर्ष में, लेकिन स्कूल तो कई साल से जर्जर है, पहले आपकी सरकार थी। देखिए, कोई भी बिल्डिंग लंबे समय से जर्जर नहीं होती है। एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है, रिपेयर की जरूरत होती है। चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, उनको लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है और जब जरूरत होती है उसको पूरा किया जाता है। देखिए, पहले एक सिस्टम था, अभी ये पिछले 1.5 साल से 2 सत्र स्कूल के निकले हैं। उसमें क्या किया सरकार ने कि हमारे समय हर वर्ष जितने भी स्कूल थे वो जिला प्रशासन के माध्यम से उनसे वो रिक्विजिशन ली जाती थी कि कहाँ मेंटेनेंस की जरूरत है, कहाँ रिपेयर की जरूरत है, कहाँ कुछ नए निर्माण की आवश्यकता है। ये हर साल लिया जाता था और ये लिया कागजों में नहीं जाता था। ये शाला दर्पण एक पोर्टल है, पोर्टल पे लिया जाता था जिसमें आपको भी दिख सकता था, मुझे भी दिख सकता था कि किस भवन निर्माण में रिपेयर के लिए वहां से याचिका आई है या प्रार्थना आई है और उसके लिए फिर जिला प्रशासन के माध्यम से पैसा रिलीज करके उसको सुनिश्चित किया जाता था कि जो एजेंसी है, ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, उसके माध्यम से ठीक कराया जाए। तो ये जब हमारी सरकार थी 1000 करोड़ रुपए करीब हमने खर्च किए। लेकिन अभी देखिए स्थिति यह है कि पिछले दूसरा सत्र चल रहा है स्कूलों का, उसमें भाजपा की सरकार ने रिक्विजिशन ली नहीं है, शाला दर्पण पे आपने ली नहीं है। इवन जो अखबारों में रिपोर्ट छपी, अखबारों में लगातार छप रहा है, क्योंकि अभी 9 दिन पहले कोटा में जो गृह जिला है मंत्री महोदय का, वहां पे पट्टियां गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए, बुरी तरह घायल हो गए, मरे नहीं। और उससे कुछ समय पहले एक टॉयलेट की छत गिरने से एक बालिका की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद अखबारों ने सूची छापी, फोटो छापी कि मंत्री महोदय ये स्कूल जर्जर हो रहे हैं, यहाँ पे नुकसान होने की आशंका है। कई जगह पे रस्सी बांध करके ग्रामीणों ने स्कूल को बंद कर दिया कि इसमें कोई अंदर ना जाए। तो जब इस तरह की खबर छपती है तो देखिए विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। लगभग 2 वर्ष होने को आए, अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर इस तरह का हादसा हुआ, आपने आमंत्रित किया है। और बताइए सबसे शर्मनाक स्थिति क्या है? सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि मेंटेनेंस तो नहीं हुई इस स्कूल की, छत को ठीक नहीं किया गया, लेकिन जब मंत्री 12-13 2020 में के बाद सर ठीक है, आपकी बात ठीक है। 2020 में किसकी सरकार थी राजस्थान में? 2020 में हमारी ही सरकार थी। अलवर में एक हादसा हुआ था, स्कूल हादसा अलवर में 2020 में स्कूल में आग लग गई थी। उसको लेकर के भी देखिए ऐसा नहीं है कि हादसा बीजेपी की सरकार में ही हो रहे हैं।
या बीजेपी को लेकर के लगातार, लेकिन हादसा कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। देखिए, आपने कहा आग लग गई थी, आग दुर्घटना है, ये दुर्घटना नहीं है, ये लापरवाही है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए जहां तक संभव हो। देखिए, सरकार का काम क्या है, मेंटेनेंस है या लापरवाही ना हो, देखा जाए कोई आ रही है तो उसको एड्रेस करो आप परेशानी को, यही सरकार का कार्य है, जब हमारी सरकार हो। लेकिन इस तरह के जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद हम जागे हैं तो ये दुखद है, क्योंकि 7 बच्चे मारे गए हैं। 7 बच्चे देखिए, 7 परिवारों के जो नौनिहाल उजड़े, बहुत दुखद हादसा, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है और सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि छत तो नहीं सुधरी, लेकिन 12-13 घंटे बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री महोदय वहां पे जाते हैं तो आपको पता है आनन फानन में नई सड़क बनाई जाती है वहां पे। ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और आज मंत्री जी का अगर ये बयान छपे कि अपने घर का मकान तोड़ना है कि जेब से निकालो और पैसे देके ठीक करा दिया, जी, ये लेकिन आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी बयान सुना होगा। उन्होंने बयान दिया है साफ तौर पर कि भवनों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट के लिए स्थायी तंत्र विकसित हो। स्थायी तंत्र है, ऑलरेडी है, स्कूलों की सुरक्षा के लिए तो है। शाला दर्पण पोर्टल है, पोर्टल पे आप अगर लेंगे तो वहां पे सब चीजें आती है। लेकिन आपने अब तक देखा नहीं, क्या दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे? जी, देखिए, ये अब बयान से कुछ नहीं होगा। आपने जो तंत्र फेल हो गया, आपका जो सिस्टम फेल हो गया, उस पर बात करिए ना, उसको सुधारिए। ऐसा होगा कि अगर वो सिस्टम सुधरा रहेगा तो आगे तो दुर्घटना ना हो। ठीक है। प्रोफेसर चंदन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, राजस्थान, चंदन जी आपको आवाज आ रही है? जी, मुंबई। चंदन जी, जिस तरीके से राजस्थान में स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है और उसे एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है राजनीति करने को लेकर के। आपको क्या लगता है, स्कूल हादसे को लेकर के आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए या फिर जवाबदेही तय होनी चाहिए? नमस्कार, आवाज पीछे से कट रही है, आ नहीं रही है। चंदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पीछे से भी कुछ आवाज आ रही है ना, तो क्लियर नहीं आ पा रही है आपकी। जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार इसे देखें और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना जवाब पूरा करें। क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से झालावाड़ में हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है, उसे एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। क्या इस पूरे हादसे को लेकर सियासत होनी चाहिए या फिर जवाबदेही तय होनी चाहिए? देखिए, नमस्कार, जो हादसा हुआ है इसके लिए सियासत नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए, पहली बात। और मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात बोलूंगा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि गरीब बच्चे अगर शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शिक्षा को उन तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं बात करूंगा कि राइट टू एजुकेशन जब 2009 में आया था तो उसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, उससे पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, सरकारों की ये नियत ही नहीं है कि सरकारी स्कूलों को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाई जाए और गरीब, शोषित और वंचित और मजदूर के बच्चे सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। जी, ये मैं बात करूंगा कि अगर जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि पोर्टल है, पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में भी शिक्षा करके एक पोर्टल है, वहां पे भी हम लोग, मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, उसके कितनी शिकायतें दर्ज करते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोई सुनवाई नहीं होता। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जर्जर स्कूलों में पढ़ते हैं। मैंने उस पोर्टल पे 3-4 बार मैंने खुद शिकायत की। तो मैं इस तरीके की लापरवाही को प्रशासनिक अपराध कहूंगा। ये जो हमारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं और उसके नीचे जितने भी जेई और एई जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, इन सब की मिली भगत से ही इस तरीके के हादसे होते हैं और गरीब और शोषित और वंचित बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार के हादसों का शिकार होते हैं। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और किसी भी नेता का बच्चा आप देखें तो हमारे यहाँ किसी भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते नहीं है, चाहे वो विश्वविद्यालयों की भी वही हाल है, उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कैसे ध्यान दिया जाएगा? अगर मैं बजट की बात करूं,
तो राजस्थान सरकार का समग्र शिक्षा के क्षेत्र में 17,000 करोड़ कुछ रुपए बजट पास किए गए थे। उसमें दिया कुमारी जी ने ये घोषणा किया था कि 250 करोड़ रुपए हम रख रखाव और टॉयलेट वगैरह के क्षेत्र में खर्च करेंगे। और मैं आपको इसमें एक तकनीकी चीज बताऊंगा कि ये पैसे कैसे, जो जेई होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये लोग कैसे गबन करते हैं। जैसे छत रिपेयर करने के लिए आता है, ये लोग छत नहीं रिपेयर कराएंगे क्योंकि इनको उसमें कमीशन कम मिलेगा। जो ठेकेदार होते हैं वो इनको कम कमीशन देते हैं। ये लोग जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा रिपेयर करवा दिया, थोड़ा प्लास्टर करा दिया, बोरवेल करा दिया, ऐसे छोटे छोटे काम करके ज्यादा से ज्यादा राशियों का निकास करते हैं, निकासी करते हैं और सबको बटा हुआ। जैसे अभी एक महिला बोल रही थी कि सरपंच ने स्कूल इसमें भागीदारी है, जो स्कूल गिरा हुआ है। सच में सबको कमीशन जाती है, एक पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर और एक सचिव। बिल्कुल, लेकिन चंदन जी देखिए, हादसा जो हुआ हृदय विदारक है, दुखद है, लेकिन हादसे के तुरंत बाद इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी शुरू हो गया है। जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही कोताही की, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आदेश दे दिए हैं, निर्देश दे दिया गया है मुख्यमंत्री भीलाल शर्मा द्वारा कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएं, कठोर से कठोर सजा उनको दी जाए। हम बातचीत करेंगे चंदन जी आपसे। इसी बीच हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। चंदन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बता रहा था, जैसे आप बता रहे, सरकार ने कमेटी गठित करने की बात कही है और सस्पेंड की है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ है? अभी आप कांग्रेस के समय में आग लगने की बात कर रहे थे, चाहे और भी जगह पे ऐसे दुखद घटनाएं हुई हैं। सस्पेंशन होता है, फिर से सब रिज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसमें किसी को कठोर दंड नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए पैसे का खेल है, सबको कमीशन पहुंचता है। यहाँ जुडिशियरी के एक जज के घर में इतने रकम पाए जाते हैं, उस पे लेके अगर संसद में होता है तो उपराष्ट्रपति महोदय इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे आप न्यूज चैनल पे चलाया जा रहा है और ये चीजें कही जा रही है कि उसके कारण होता है, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कैसे न्याय होगा? मैं बता रहा हूं कि मैं बिहार से हूं और यहाँ पे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं कि हमारे सचिव महोदय और बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ एक स्कूल बनाने के लिए 3 साल से मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जमीन भी आवंटित है, सरकार बजट पे बजट बढ़ा रही है शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन स्कूल बन नहीं पा रहा है। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर दूर बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, सोचिए जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कितने उनके लिए कष्टदायक होता है दूर जाकर विद्यालय में पढ़ना। लेकिन किसी की कोई जवाबदेही है नहीं। कोई पोर्टल पे शिकायत कर दो, कोई नहीं सुनने वाला है। सबकी कमीशन की राजनीति है, सबका कमीशन फिक्स है। सरकार बजट आप और हम सिर्फ देखिए, अभी एक हमारे वहां पे जो पीड़ित है वो बता रहे थे कि गांव से लोगों से चंदा मांगने की बात की जा रही थी कि आप चंदा दो और छत हम लोग रिपेयर कराएंगे, स्कूल के लोग बता रहे। तो बताइए, सरकार एक डायरेक्ट टैक्स भी ले रही है हम लोगों से, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रही है, पानी तक का भी टैक्स लिया जा रहा है, कुछ दिन में हवा का भी टैक्स लिया जाएगा, और सुविधाएं मांगने के नाम पे सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रत्येक राज्य में क्या स्थिति है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। स्वर्णिम जी, आपकी सरकार के समय में एक RMOE करके योजना की शुरुआत हुई थी, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। उसके माध्यम से आपने कहा गया था कि इसके जरिए हम स्कूलों का विकास करवाएंगे, बच्चों को फर्नीचर दिलाएंगे। लेकिन आज की मौजूदा हालात क्या है स्कूलों के, वो आपने देख लिए। देखिए, आज 2 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और कोई कांग्रेस नेता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। जवाबदेही बीजेपी की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अगर मंत्री कहें कि भाई घर का तोड़ना है जो पैसे निकाल के दे। चलिए, आपके सवाल का जवाब, ठीक है, आपकी सवाल का जवाब एक और जवाब ले लीजिए जी। अभी जो हमारे साथी कह रहे थे, जो एक महिला का आपने बयान भी सुनाया था, वो बिल्कुल सही है। शिक्षा विभाग ने सर्कुलर निकाला है कि भामाशाह कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो दानदाता होते हैं, अगर दानदाता पकड़िए और दानदाता से पैसे लेकर के आप स्कूलों की मरम्मत कराइए। ये शिक्षा विभाग का सर्कुलर है, राजस्थान सरकार का अभी निकला हुआ। आप बताइए, लगातार अखबारों में खबरें हादसों की छप रही थी, बिल्डिंग गिरने की, छत गिरने की, छज्जा गिरने की, कमरा गिरने की, कोई इस पर संज्ञान ही नहीं लिया सरकार ने। ठीक है, इसलिए सरकार जब संज्ञान नहीं ले तो ऐसा हादसा जो है, दिख रहा था कि कहीं ना कहीं हादसा होगा। आज भी छत गिरी है राजसमंद में, कल भी गिरी थी,
लेकिन अच्छी बात ये रही कि बच्चे खेलने गए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, एक हादसे के बाद बयान दे करके तीसरी करके मंत्री निकल लिए। ये हादसे रोकने के लिए देखिए आपको कार्रवाई करनी होगी। 2 साल का समय कम नहीं होता। ठीक है, आपने 2 साल में बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, ठीक है, देखनी पड़ती है। ठीक है। जटाशंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी। जटाशंकर जी, आपकी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था बदहाल है, जर्जर स्थिति है। अगर बात की जाए, झालावाड़ की लोकसभा क्षेत्र आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, उनके क्षेत्र में तो विकास होना चाहिए था, फिर ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? और आज भी जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं, आज भी क्षतगिरी है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं अनट्रैवल हूं, तो बहुत सारी बातें शायद आप तक पहुंच पाए या हो सकता है बीच बीच में रुक जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा जी। अभी तो मुझे लगता है कि हम स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब और अपने विशेषज्ञ भाई साहब से भी को मैंने थोड़ा बहुत जो भी सुना है, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इतनी दुखद घटना है, और इसके लिए हम सब लोग मैं अपनी पार्टी की हैसियत से और आने वाले की हैसियत से सबसे पहले तो हम इसके प्रति बहुत ही ससम्मान के साथ उन परिवारजनों के और उन गार्जियंस के को मैं अपना संवेदना प्रकट करता हूं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि घटना के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जिनको भी कार्रवाई करनी थी, जिनको भी दंडित करना था, और हम लोगों की श्रद्धेय बड़ी नेता जो राजस्थान को लीड करती हैं वसुंधरा राजे जी, तुरंत पहुंच करके घटनास्थल पर उन्होंने निर्देशों के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को भी हमारी सरकार ने पूरा किया। अब विषय ये आता है कि पेड़ लगता है और पेड़ में फल आता है। क्या पेड़ लगते ही पेड़ से फल की आशा किसी ने किया है? अब ये हम अगर हम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहते हैं, अब हमारे बड़े भाई चतुर्वेदी साहब ने जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच में लकीर के बच्चों की घटना पर जी विपक्ष सिलसिला जारी किया, मुझे लगता है ऐसी चीजों को स्वीकारने में देश के प्रति संवेदना आप तो इसे स्वीकार करने में अब जटाशंकर जी मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार के अधिकारियों ने लापरवाही की? जब बच्चों ने जाकर बताया कि स्कूल की छत गिर सकती है तो उन्होंने, जो टीचर्स थे उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीण जो हैं वो ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं, पंचायत पे आरोप लगा रहे हैं। आप ये बात मानते हैं कि प्रशासनिक विफलता के चलते आज बीजेपी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं उसी प्रक्रिया के आगे बढ़ करके मैं आ रहा था कि जो प्रक्रिया का हिस्सा है, उस प्रक्रिया का हिस्सा में बुनियादी नींव दोष है। अगर हम 5 साल सरकार में रहे हैं और उन 5 सालों के बीच में 2 साल के अंदर तो छत टपकने नहीं लगा होगा, 2 साल के अंदर तो छत जर्जर नहीं हुआ होगा, तो वो नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि एक दिन में छत नहीं गिरती है। हमारे साथी कह रहे हैं कि क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मैं कह रहे हैं ना साहब, चाह रहा हूं कि वो 1 घंटे की या 2 घंटे की या 2 साल की समस्या नहीं है, ये समस्या पहले बुनियाद। ठीक है स्वर्णिम जी, ठीक है। मैं इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते वापस मैं डिबेट पर आऊंगा। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। भारी भीड़ के चलते मंदिर में भगदड़ हुई है। भगदड़ में 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। गढ़वाल कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनसा देवी मंदिर में भीड़ के चलते भगदड़ हुई है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार मनसा देवी मंदिर की, जहां पर ये भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद 6 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। इस सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर पर हादसा हुआ है। मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ हुई और भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की तस्वीर, मंदिर में हादसा हुआ है। ये शासकीय चिकित्सालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घायलों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। गढ़वाल कमिश्नर भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वापस रुक करेंगे, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सीधा आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता जटाशंकर त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो स्कूल की हालत है वो 2 दिन या 2 साल में नहीं हुई होगी, कांग्रेस के शासनकाल में भी इसकी हालत जर्जर हुई होगी, तभी आज छत गिरी है। यानी आपकी सरकार भी कटघरे में खड़ी है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जो बनती है उसके लगातार मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो उसके लिए सरकार की बिल्डिंग है तो सरकार उसके लिए संज्ञान लेती है, सरकार उसमें आवेदन मांगती है। तो क्या 2 साल से आवेदन मांगे गए हैं बीजेपी सरकार में? बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग है, इसके साथ ही इसी जिले की अन्य बिल्डिंग है, उनकी भी स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि लगातार गिरी, अखबारों में खबरें छपी, अखबारों में लिस्ट छपी बाकायदा कि, और एक आवेदन छपा। एक आप सोचिए, सबसे बड़े अखबार में एक संपादकीय छपा और उसमें यह छपा कि मंत्री महोदय हम कैसे पढ़े, हम मर नहीं जाएं, इस पर ध्यान दो। ये छपा था 17 जुलाई को। आप सोच सकते हैं क्या इसके बाद भी अगर संज्ञान ना ले कोई, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि आज दुर्घटना हो गई, दुर्घटना ना हो अब ये भी देखना होगा। जब अगर अखबार के फ्रंट पेज पर मंत्री महोदय बच्चों के नाम से आपके लिए एक चिट्ठी इस तरह शीर्षक से छपे और उसमें ये छपे कि साहब हम ये जर्जर भवन में पड़े, कैसा हमारी जान पर बनाई, ये अगर छप जाए फ्रंट पेज पर और उसके 8 दिन बाद ये हादसा हो, तो क्या आप इसे नेग्लिजेंस या लापरवाही ना मानेंगे? जी, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बताइए इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपके सवाल ठीक है, जवाब जटाशंकर जी देंगे। जटाशंकर जी, जब अखबार में सुर्खियां छप रही हैं तो फिर आपके अधिकारी आखिर क्यों मौन है, क्यों बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई? क्या आपके मंत्री अखबार नहीं पढ़ते या उन तक खबर नहीं पहुंची है, या फिर क्या सीधा ऐसा कोई तंत्र? ठीक है जी, जटाशंकर जी जवाब दीजिए। मैं पहले ही खेद व्यक्त कर चुका हूं, और हमारे साथ अच्छी बात है कि आपने टीम में विशेषज्ञ को भी, शिक्षाविद और पोर्टल से जानकार और आईटी के जानकार के विशेषज्ञ भी आपने साथ में ले रखे होंगे। मैं अपने विशेषज्ञ भाई के साथ जोड़ते हुए अपने स्वर्णिम भाई के जवाब को देना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि पोर्टल की स्थिति के और स्थिति में अगर पहले से ये जानकारी पड़ी होती तो शायद हमें और रास्ता मिलता। 5 साल तक लगातार हम मरम्मत नहीं कर पाते हैं, या 5 साल की स्थिति के आप जानते हैं कि सचिवालय की फाइल में हम सब लोग अपने पन्ने को गायब तो नहीं करते ना। हम लोग जहां सरकार पन्ना छोड़ के जाती है, फाइल छोड़ के जाती है, उसके आगे पन्ने हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसको ये साफ तौर पर क्यों नहीं कांग्रेस सरकार मानने को तैयार हो रही है कि बच्चों के हादसों के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है? अभी 2 साल तक जब तक हम पोर्टल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वर्णिम जी, आपकी सरकार जिम्मेदार है साफ तौर पर। त्रिपाठी जी कह रहे हैं आपकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हादसा काश हमारी सरकार होती राजस्थान में। 1000 करोड़ रुपए हमने पोर्टल, यही जो पोर्टल है ना जिसको ये कह रहे हैं 2 साल से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने अपनी योजना के दौरान जो मैं बता रहा हूं, मैंने अभी एक योजना का जिक्र किया था, उस योजना के ये देखिए, सुनिए आप खबर एक बार देख लीजिए। ये खबर मैंने देख ली। मैं एक चीज, आप जिन वादे और दावों को कर रहे हैं, क्या आपने ये नहीं कहा था अपनी सरकार में कि स्कूलों में फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा? क्या आपने ये नहीं कहा था कि शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा? क्या आपने ये नहीं कहा था
अपनी सरकार में कि स्कूलों की हालत जो खराब है उनको सही कराया जाएगा? जब आपने इतना बजट पास किया तो क्या आपकी सरकार में जो स्कूल झालावाड़ में बना वो 2 साल में ढह गया? नहीं, 2 साल में नहीं बना था ये। फिर आप किसकी जिक्र कर, आपका बजट गया कहां? सुनिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे स्कूलों के मेंटेनेंस पर जी। जहां से मैंने आपको बताया कि हर साल प्रक्रिया थी कि जिस भी स्कूल में आवश्यकता हो रिपेयर की वो भेजे और वहां पे जिला प्रशासन के माध्यम से वो पैसा खर्च होगा जी। ये हर साल किया। 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये स्कूल बना है 1994 में, वो 1994 से बना है, 2 साल में नहीं ढहा है। ठीक है, हर साल जरूरत होती है, बरसात होती है, यहाँ पे अधिक बरसात होती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, उनके बेटे सांसद भी हैं अभी यहाँ से, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा मंत्री का भी गृह क्षेत्र यही है जी। वो भी यहाँ से ही रहे हैं। तो इसलिए ये कहना आज हमारे को अगर जिम्मेदार ठहराए, पहले बरसात को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे, तो 2 साल से सरकार चला रहे हो या सर्कस, ये भी जान लेना चाहिए। अरे 2 साल बहुत लंबा समय होता है भाई। 2 साल में अगर सरकार 2 बजट पेश करती है, 1.5 लाख करोड़ का बजट होता है राजस्थान में, तो छोड़ा गया था वो सर्कस की गंदगी को साफ कर रहे हैं। 5 साल तक जो 1000 पोर्टल 1000 रुपया पोर्टल खर्च करने की बात कर रहे हैं, तो आप सामने दिखाइए ना कुछ स्कूल के लिए कितना रुपया खर्च हुआ है। जो समाचार दिखा रहे हैं वो 5 साल की कहानी को दिखाइए ना कि कितना रुपया आपने खर्च किया है। हमारे साथ डॉक्टर चंद कुमार साहब बैठे हैं, चंद कुमार साहब जरा कर दीजिए इनको। देखिए मेरे पास, ठीक है, अगर देखिए अभी मेरे पास एक्सक्लूसिव आंकड़े आए हैं, मैं एक्सक्लूसिव आंकड़े बता देता हूं, आप सुन लीजिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी सुन लीजिए एक्सक्लूसिव आंकड़े। कोई बात नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। अगर बीजेपी को 2 साल सरकार चलाने पर भी हम पर ही अगर आरोप लगाने हैं, तो जनता देख रही है। जनता ने वहां पे ये भी देखा कि मंत्री के जाने के लिए नई सड़क बनाई 1 घंटे में। अच्छा एक चीज बताइए, वो सब जनता कर देगी। लगभग 90,000 स्कूल, सुनिए लगभग 90,000 स्कूल थे राजस्थान में। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट, 90,000 स्कूल थे लगभग राजस्थान में। आपको पता है मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें यह बताया जा रहा है केवल 18,000 स्कूलों में ही शिक्षक थे। नहीं, आपके शायद आंकड़े गलत हैं। आज भी मैं आपको पूरे आंकड़े बता देता हूँ जी। हमारे समय में 60,000 शिक्षक एक बार और 30,000 एक बार भर्ती हुए जी। ठीक है, आज 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, 1.25 लाख जी, है ना। रिटायर होते हैं, उनको भरने 3737 अंग्रेजी माध्यम स्कूल और 5,000 नए स्कूल खोले, 400 हमने कॉलेज खोले। आज आप आश्चर्य करेंगे कि हमने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के लिए बच्चों को स्कूल जो खोले थे, वो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अंग्रेजी की क्या आवश्यकता है, उनको बंद करना चाहते हैं और लगातार बंद कर रहे हैं। 800 स्कूल अब तक बंद कर चुके हैं ये शिक्षा मंत्री जी। ये विकास नहीं हो रहा, ये विनाश है। यहाँ पे बढ़ाने की जगह घटाने का काम होता है। क्यों? क्या ग्रामीण बच्चा मुफ्त में अगर अंग्रेजी शिक्षा उसको मिल रही है तो इसका क्या ये क्या बुरी बात है? आप बताइए। 1 करोड़ रुपए हमारे समय, 1 करोड़ बच्चों का नामांकन पहुंच गया था सरकारी स्कूलों में हमारे समय। आज रह गया 70 लाख। क्यों रह गया जी? इन्हीं कारणों से, क्योंकि आप शिक्षा को बढ़ावा देने की जगह आप डिस्करेज कर रहे हो। देखिए निःशुल्क शिक्षा सरकार, आपके सवाल का जवाब, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे जी, बताइए सर। अब मैं सिर्फ चूंकि ये बच्चों के हादसे हुए हैं और बच्चों के हादसे के बाद की चिंता न करके अब इस विषय को और इस पूरे डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ विषय यह है कि स्कूल का छत गिरा क्यों, और अगर स्कूल के छत में इन्होंने अगर 5 साल में जिस पोर्टल के माध्यम से जर्जर स्कूल जिला प्रशासन ने उसको पोर्टल की सूची में रखा होता, उन 5 सालों तक अगर मरम्मत के हाशिए पर वो होते या निशाने पर होते तो निश्चित तौर पे घटना नहीं होती। इस घटना की बुनियादी जड़, बुनियादी नींव हमारे पिछले 5 साल की सरकारों की है। इस बात को साफ तौर पर मानना चाहिए। अब इस घटना को सापेक्ष में ले जाकर करके इधर उधर की शिक्षा के साथ की जुड़ी हुई मुद्दों के साथ न ये चर्चा है न ये विषय है। अब आप जैसे कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही दावा करना चाहता हूं कि ये अगर इंगित कर करके निकाल के बाहर कर दें कि 5 सालों में उन स्कूलों पे अगर मरम्मत होती तो निश्चित तौर पर और मरम्मत की आवश्यकता होती, न कि गिरने की आवश्यकता होती। अगर गिरा है तो मरम्मत
ही नहीं हुआ है, उसको छुआ नहीं गया है, उसको लिस्ट नहीं रखी गई है। तो जिला प्रशासन की पिछली फाइलों को आगे बढ़ने के साथ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे थे, तब तक ये घटना घटित हो गई और ये घटना बहुत दुखद है। हम अपनी सरकार की तरफ से इस घटना के प्रति जितनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और जितना तेजी से आप अगर उसी सड़क का उदाहरण ले रहे हैं तो यही एक लाजमी हमारी पेशगी है कि अगर हम उधर से जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर सड़क बना सकते हैं। तो अगर वो पोर्टल फाइल में होता तो 2 घंटे में स्कूल की छत की मरम्मत भी हम कर सकते थे। सूचनाओं के अभाव की दरकिनार कर करके सरकार सोती रही, सरकार कैसे चलती रही और सरकार कैसे चलाई जाएगी, यह सीखने का ढंग अभी है। अभी आप लोगों को सीखने की जरूरत है और इसीलिए हम जनता के प्रेमी हैं। जनता हमें प्यार करती है और जनता प्यार अगर नहीं करती तो शायद आपकी सरकार को उखाड़ फेंक करके दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले आती। हम जहां हैं वहां पड़े हुए हैं और आप जहां हैं वहां से विमुख हो रहे हैं। ये सब नजरिए को हमारी सरकार, हमारी जनता और हमारे सुनने वाले दर्शक, हमारे न्यूज इंडिया चैनल के दर्शक सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीजों को। ये बुनियादी बात है कि अगर उसे मरम्मत होती, हमारे साथ डॉक्टर चंद्र कुमार साहब बैठे हुए हैं, आप बताइए अगर मुरम्मत होती तो क्या निश्चित था कि ये छत गिर जाता? छत नहीं गिरता। अगर वो पोर्टल की लिस्ट में गैर मरम्मत की नहीं 1994 सुनिए 1994 सुनिए साल 1994 में सुनिए मेरी बात सुनिए। इस भवन का निर्माण जो पिपलौदा गांव में है, ग्राम पंचायत के माध्यम से साल 1994 में हुआ था। सुखविंदर जी की सरकार थी उस वक्त, बीजेपी की सरकार में हुआ था। उसके बाद लगातार बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी शासनकाल में रही। लेकिन बात जब इसके मेंटेनेंस की आई तो क्या मेंटेनेंस पिछली सरकार ने नहीं कराया? और जिस तरीके से 2 साल से बीजेपी सरकार राजस्थान में काम कर रही है और जो अब एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, ये पहले क्यों नहीं लिया गया? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चंदन जी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। चलिए आप बताइए फिर चंदन जी के पास। हाँ बस मैं 1 सेकंड में। इनिशिएटिव लिया ना इस सरकार ने, 2 साल में ये सर्कुलर निकाला है। इसमें आप पढ़ लीजिए, भामाशाहों से पैसे लेकर के मेंटेनेंस कराएं जी, पढ़ लीजिए अच्छे से, इनको पढ़वा दीजिए। बीजेपी के ये हमारे साथी हैं जी। ये सरकार क्यों नहीं मेंटेनेंस करेगी? ये सरकार 2 साल से क्या राज करने, मजे करने, हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए बनी है क्या? जो 5 साल पहले ही हमें सब कुछ कर जाना चाहिए था, इनको कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना ही नहीं है तो आए क्यों भाई? घर बैठो ना। 5 साल पहले होना चाहिए। अरे बिल्डिंग भी और ज्यादा हाशिए पर आप खड़े हो जाएंगे। सड़क भी 5 साल पहले ही बननी चाहिए थी, है ना? अस्पताल भी 5 साल पहले ही बनने चाहिए थे। अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपकी सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। हमारी ही थी, हमें करके आना चाहिए था। हमें पूरा पैसा, सारे जो कुछ काम था वो हमें ही करना चाहिए था। इस सरकार का तो क्या जरूरत है फिर, बताइए? नहीं जिम्मेदारी तो अब तो हम नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं। अरे आराम आपकी सरकार तो कह रही है कि दान लेके आप पैसा लेकर के ठीक कराइए। यही सर्कुलर जारी हुआ है आपकी सरकार का। इसलिए भाई साहब जिम्मेदारी हम पे नहीं डालिए, कुछ तो ले लीजिए। सरकार बनी है तो कुछ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है ना। शिक्षाविद, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक और शिक्षाविद चंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन जी, आपको क्या लगता है स्कूलों के लिए किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए? जी, आवाज आ रही चंदन जी आपको? आ रही है, पीछे से आवाज आ रही थी इसलिए। जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके संदर्भ में दिया कुमारी जी ने बजट पेश करते समय ये बयान दिया था कि केजी से लेकर पीजी तक हम वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़े बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही कहा गया है कि भाई प्राथमिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी, उसके लिए संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि स्कूलों की संख्या घट रही है, विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। तो ये बताइए कि जनसंख्या निरंतर देश का और राज्य का बढ़ता जा रहा है, और जैसे उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलें बंद हो गए, बिहार में स्कूलों का निर्माण नहीं हो रहा है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ विद्यालयों का जो संख्या गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है, बंद होते जा रहे हैं।
विद्यार्थियों की संख्या सरकारी विद्यालयों से कम होता जा रहा है, तो आखिर सरकार की क्या मंशा है? सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है। सरकार की यही मंशा है कि निजीकरण की तरफ बढ़ावा दिया जाए। दूसरी बात है इस स्कूल की छत गिरने की, तो अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही ये सब कुछ है कि 2 विभागों में छत का जो रिपेयर है या स्कूल का जो मेंटेनेंस है उलझ के रह गया था। ठीक है, तो ये विभागीय ठीक है, समय का अभाव है। मैं आखिरी कमेंट बीजेपी नेता से ले लेता हूं। आपकी पार्टी का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य, आपकी सरकार क्या उद्देश्य है? 1 मिनट में सर अपना जवाब पूरा कीजिए, क्योंकि जो हादसा हुआ है वो दुखद है। सर जवाब दीजिए। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो झालावाड़ में हुई इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही बनती है और यह हादसा क्यों हुआ, ये सवाल जो के त्यों हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर अब इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कई जरूरी सुधारों को लेकर अपनी बात कही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। भारी भीड़ के चलते मंदिर में भगदड़ मची। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, 15 घायल बताए जा रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार ये हादसे हुए हैं। तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है और भगवान भोलेनाथ की आराध्य के रूप में मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि जो भी हरिद्वार आते हैं, अगर वो मनसा देवी नहीं आते हैं, जल नहीं चढ़ाते हैं, तो उनका वो अधूरा माना जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब हादसे के बाद घायलों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, वहां पर भारी भीड़ के चलते हादसा हुआ है। जिस तरीके से मंदिर का स्ट्रक्चर है, जाने की एक तरफ से लाइन है, आने की एक तरफ से लाइन है, लेकिन अगर बात की जाए मंदिर के अंदर के ढांचे की, तो वहां पर निकलने, आने और जाने का रास्ता बेहद मुश्किल है। हादसे के पीछे की वजह क्या रही? भारी भीड़ या फिर उचित व्यवस्था ना होना? जी हाँ, देखिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर ये मनसा देवी पर जो हादसा हुआ है, वाकई एक दुखद हादसा है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक जानकारी जरूर दे दूं कि मनसा देवी पर पहुंचने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते हैं, एक ट्रॉली के द्वारा, एक पैदल रास्ता और एक सीढ़ी से। अभी जो ये हादसा हुआ है, वो हादसा जो बताया जा रहा है वो सीढ़ी वाला जो रास्ता है उसके ऊपर हुआ है, और उसको लेकर कई बातें अभी भी सामने आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से पुष्टि अभी शासन ने हमारे सामने नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से बातें बताई जा रही है, कोई बता रहा है कि किसी करंट की वजह से, या कोई बता रहा है ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर जो भगदड़ मची है, किसी ने मारपीट की भी बात कही है। और जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो हमको बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऊपर आ रहे थे पैदल रास्ते से, उस पैदल रास्ते से ऊपर आते हुए बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। उचित व्यवस्था वहां से निकलने की नहीं बताई जा रही है, कि वहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्था वहां पर नहीं थी। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर एक खौफ जरूर बना हुआ है, कि जिसको लेकर प्रशासन जो है वो अब जरूर पहुंचने की बात कर रहा है, कि प्रशासन पहुंच रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये बात सामने आ रही है कि अभी इसमें कई लोग अभी घायल हैं और 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनको लेकर अभी हरिद्वार के जिला चिकित्सालय और मेला चिकित्सालय में घायलों को लेकर ले जाया गया है। और साथ ही साथ अभी भी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, जरूर उनसे हम बात करना चाहेंगे।
जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से, और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल हैं, किस तरह की? देखिए टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ जी हाँ, यहाँ से रेफर किया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया। तो विश्वास आप सुन रहे थे, एसपी साहब साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से भगदड़ हुई है वहां पर उसके बाद हादसा हुआ है। आप कह रहे हैं आपके पास जो जानकारी है कि झगड़ा हुआ है। जी देखिए, यहाँ पर कई तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं। जो जिस तरह से भगदड़ मची है उसको लेकर जो वहां पर लोग थे वो बता रहे हैं कि वहां पर भगदड़ होने का कारण मारपीट बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं करंट बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो स्थिति है वहां से अभी किसी के सामने नहीं आई है। लेकिन सारी जो खुलकर आ रहा है सामने वो इतना आ रहा है कि प्रशासन ने वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं करी थी, क्योंकि अभी भी सावन जो महीना है वो चल रहा है और लोगों का पहुंचना, लोगों का हुजूम जो है वो जरूर उमड़ रहा है यहाँ पर। जी अभी शुरुआती जांच के मुताबिक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और घायलों की संख्या 15 बताई जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ प्रशासन का कहना है? जी बिल्कुल, घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर जो जिले का बड़ा अस्पताल है, जिला चिकित्सालय, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये है महिला चिकित्सालय, वहां पर इलाज चल रहा है। अभी मेरे पीछे से यहाँ से एनडीआरएफ की टीम यहाँ से पहुंची है और ये ऊपर अभी घायलों को लाने के लिए ये पहुंची है, और यहाँ से अब व्यवस्था जो है अब जरूर ये कर रहे हैं इसको लेकर कि किसी तरीके से घायलों को ये इलाज प्रॉपर मिल पाए। और घायलों के इलाज के लिए जिस तरीके से अभी एनडीआरएफ की टीम और ऊपर पहुंच रही है और वहां से घायलों को लाने की जो व्यवस्था है वो जरूर की जाएगी। और प्रशासन जो है वो जरूर अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि जितने भी हादसा जो बताया जा रहा है वो सीढ़ी का जो रास्ता है, सीढ़ी से जो रास्ता ऊपर जाता है वो जरूर संकरा है। उस संकरा रास्ते से ये जो घटना हुई है ये जो हुई है वहां पर अभी प्रशासन धीरे धीरे पहुंच रहा है। साथ ही हमारे पीछे यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और एम्बुलेंस जो है वो इसलिए पहुंची है कि जितने घायल हैं या फिर जितना अभी पुष्टि हुई है मृतक की उनको पहुंचाने की जो कार्यक्रम जो घटना है उसको पूरा पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है विश्वास, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना है हृदय विदारक है, दुखद है। देखिए ये पोस्ट में आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पोस्ट करके इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर मार्ग की तस्वीर। मंदिर मार्ग पे जो हादसा हुआ उसके बाद अस्पताल में जिस तरीके से लोग भर्ती हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ, मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई। करंट की आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि करंट लगने से भगदड़ की आशंका है, और हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो यात्रा मार्ग था, मनसा देवी का जो सीढ़ियों वाला मार्ग था, उस पर झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद
ये हादसे की खबर सामने आई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ हुई, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। और इसी खबर पर विश्वास सैनी का हम रुख करेंगे। विश्वास, कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि रास्ते मार्ग पर बिजली के करंट लगने से हादसा हुआ, कुछ सूत्र कह रहे हैं कि यात्रा मार्ग पर जो सीढ़ियों का रास्ता था वहां झगड़ा हुआ, उसके बाद यह हादसा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। अभी धीरे धीरे करके जिस तरह से अभी व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था के आधार पे हमें धीरे धीरे करके अभी पता लगेगा पूरा मामला, क्योंकि अभी जो प्रशासन है वो उसका सबसे पहला जो काम है, जितने घायल हैं उनको में अस्पताल पहुंचाया जाए, साथ ही जितने अभी इसमें पुष्टि हुई है मौत की उनको भी धीरे धीरे करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस भी हमारे सामने खड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो ट्रॉली है उस ट्रॉली को अभी रोक दिया गया है फिलहाल। हालांकि अभी जितनी खाली ट्रॉली थी जो नीचे से ऊपर जा रही थी, वो खाली ट्रॉली इसलिए ऊपर लेके जा रहे थे जिस तरह जो घायल है वहां पर, उन घायलों को जितना जल्दी हो सके उनको पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये जो हादसा है ये वाकई पे एक दुखद और बड़ा हादसा है यहाँ पर। जी बिल्कुल विश्वास, शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी 6 लोगों की मौत की खबर सामने, क्या यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी है? जिनकी हालत गंभीर है उनका कहाँ इलाज चल रहा है? जी हाँ, बेशक, क्योंकि जितने घायल हैं वो गंभीर घायल हैं, और गंभीर घायलों में जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं, अभी जो पुष्टि करी गई है, प्रथम जो अभी हमारे पास सूचना आ रही है उसमें जो पुष्टि की गई है, वो जो पुष्टि है वो अभी 6 लोगों की जो पुष्टि है वो हमारे सामने हुई है। लेकिन ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, लेकिन क्योंकि अभी क्या है कि जो घायल हैं वो भी अभी गंभीर घायल है, उनका इलाज जो चल रहा है वो जिले के बड़े अस्पताल HMG में चल रहा है, और साथ ही साथ कुछ घायल जो है उनको मेला अस्पताल में भी लेके जाया गया है। लेकिन अभी जिस तरह से प्रशासन अभी ऊपर पहुंच रहा है, NDRF की टीम ऊपर पहुंची है, तो अभी इससे ये जरूर जाहिर हो रहा है कि अभी घायलों की अभी जी जी आवाज आ रही है आपको विश्वास? जी, शुरुआती आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो गढ़वाल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए, अधिकारी लेवल के जितने पहुंचे हैं अभी हरिद्वार में, यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ ही आईजी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल जो है ये घटना स्थल हरिद्वार का माना हुआ मंदिर है, हरिद्वार मनसा देवी। यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, नवरात्रों में भी यहाँ पर भीड़ रहती है, उस टाइम पे भी यहाँ पर जो प्रशासन है वो मौजूद रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह सावन अभी चल रहा है, सावन के चलते हुए अभी 9 तारीख तक यहाँ पर सावन चलेगा, ऐसे में दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो मनसा देवी जरूर जाते हैं। मनसा देवी पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन को जिस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी, उस व्यवस्था की यहाँ पर कमी दिखाई दी है, और अगर ये व्यवस्था बनी रहती तो शायद इतना जो हादसा था वो नहीं होता, क्योंकि हरिद्वार में जो मनसा देवी का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर पहुंचने के 3 रास्ते जो मैंने आपको बताए थे, अभी 3 रास्ते हैं। एक लिफ्ट के जरिए है, एक पैदल रास्ता है, और तीसरा जो है वो सीढ़ियों वाला रास्ता है। सीढ़ियों वाला वो बहुत ही संकरा रास्ता है, क्योंकि वहां पर दुकानें भी लगती है, उसके बाद वो रास्ता जो है अपने आप में और संकरा हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से भीड़ ऊपर पहुंच रही थी उसको व्यवस्थित करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर अभी ये बड़ी चूक सामने आ रही है। जी विश्वास साहब बने रहेंगे हमारे साथ। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।